हुआ हो, यही कारण है कि अचानक से उठते उठते वो नीचे आ गया। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, इसकी बैटरी से लेकर और इसकी बनावट तक कई सारे सवाल उठे हैं। अमेरिकन कंपनी ने इसे बनाया है, यहां तक कि इस कंपनी में काम करने वाले बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कंपनी छोड़ी और बाहर जाकर विसिल ब्लोअर का काम किया, जिसमें जॉन बर्नेट भी हैं। बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसके बाद रहस्यमय मौत हो गई। इसी कंपनी में काम करने वाले कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने इस कंपनी के इस विमान पर सवाल उठाए, चाहे वो बैटरी हो या फिर उसकी बनावट हो, और बाद में उनकी रहस्यमय मौत हो गई। लगातार ये विमान विवादों में रहा, उसके बावजूद भी ये हवा में उड़ता रहा। क्या कहें? देखिए मनोज जी, ये एक दूसरी लड़ाई है जो एयरलाइंस में काम करने वाले लोगों का जो अनुभव है, या जो बोइंग है, एयरबस है, जो विमान बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके बीच भी प्रतियोगिता होती है। और उसका भी एक, इसलिए हम उस पर अभी नहीं जाते। अभी फिलहाल हम सबसे ज्यादा, चूंकि समय अपना तय रहता है। अभी जो क्रैश हुआ है, अभी हमारी एक्सपर्ट बंदना जी ने बहुत सही कहा, उस एक उदाहरण भी बताया कि वो दिल्ली से अहमदाबाद। लेकिन ये भी ध्यान संध्या जी को भी मालूम होगा, वो भी इतना ज्यादा घूमती है, कि कई बार कई एयरलाइंस में ये शिकायत जब टेक ऑफ होता है तब होता है, थोड़ी देर बाद वो काम करने लगता है। तो अभी विश्वास ने जो कुछ बताया है, वो पूरी फ्लाइट वहां से अहमदाबाद तक बगैर एसी के आई होगी, ऐसा मुझे डाउट होता है। ये जरिए कि देखिए, यदि फ्लाइट चली 10-15 मिनट, जब तक आपको टेक ऑफ होता है, एसी चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, उसके बाद वो सब नॉर्मल होता है, उतरने लगता है, तब भी कई चीजें बंद कर दी जाती है। चाहे उन्होंने कहा भाई ये काम नहीं कर रहा था, ये इंटरनेशनल फ्लाइट है। डोमेस्टिक फ्लाइट में इंटरटेनमेंट वगैरह ज्यादा काम नहीं करता, ये शायद उनको पता है, या मेरा जानकारी तो यही है, जो मैं भी कई ऐसे फ्लाइट्स में गया हूँ। हाँ, मेंटेनेंस को लेकर डीजीसीए ने कई बार पिछले साल में वार्निंग दी है। असली समस्या ये है कि जब एयर इंडिया में तो शिकायत हम और आप भी करते थे, जब टाटा ने ले लिया तो बड़ी विश्वसनीयता थी। उसके बाद भी पहले पायलट्स की स्ट्राइक हुई, फिर इंजीनियर्स और मेंटेनेंस वालों की स्ट्राइक हुई। कुछ स्टाफ रहा, कुछ नहीं रहा। कुछ कहा इतने कम तनख्वाह पे काम करना होगा, उन्होंने मान लिया, क्योंकि नौकरियां भी सब जगह मुश्किल होती है। इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मैनुअल एरर जो इंजीनियर है, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया मेंटेनेंस में? हवाई जहाज वो अच्छा है या बुरा है, ये तो दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट उस पर तय करेंगे, क्योंकि उस पर खाली इंडिया नहीं इन्वॉल्व है, उसमें ब्रिटिश भी इन्वॉल्व होंगे, अमेरिकन भी इन्वॉल्व होंगे, और अरबों रुपया लगा होता है। इसलिए मैं, हम और आप उसके एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पर हमें कह सकते हैं। तीसरा, एज ए जर्नलिस्ट में एक और बात ध्यान दिलाऊंगा, क्यों ये क्या नहीं संभव है कि कोई सेबोटेज हुआ हो और इसको लिए इंक्वायरी कमेटी करेगी? मैं कहता कि मेरे आपके कहने से होगा जी। जिसने कहा है कि मेंटेनेंस ठीक से नहीं था, एक वहां है, लेकिन क्या ये इंक्वायरी नहीं होगी कि कोई ऐसा आदमी कोई मिसचीव करना चाहता हो कि ये प्लेन क्रैश हो जाए? हम इस समय आतंक के इस मामले से निकले हैं, या वैसे भी नक्सल पर ऑपरेशन में सफल हैं। इस दृष्टि से क्या कोई, मैं सवाल इसलिए जर्नलिस्ट उठाना चाहता हूँ, जी जो जी भी इनको, हमारा चैनल लाखों लोग देखते हैं और सरकार भी जी मॉनिटर करती है, जी कि इसको भी, क्योंकि और सब एक्सपर्ट तो जो बोलेंगे, मैं, हम और आप उतना एक टेक्निकल जो बात करते हो तो पढ़ा हुआ लिखा हुआ माने। हम ये कह रहे हैं कि जो कोई मेंटेन में करने वाले को क्या इंक्वायरी नहीं होती कि वो कैसा काम कर रहा है? यदि वो गड़बड़ है और पहली बार डीजीसी है, तो हाथ धो लेगा कि हमने तो इतनी बार इनको कंप्लेन किया, और हमारे यहाँ कानून ऐसा है कि उसके बाद फिर पेशी पे पेशी, तारीख पर तारीख चलती रहती है। कुछ उसको अपने उसको संभाल लिया जाता है, कुछ ठीक करने का गुंजाइश होती है, कुछ मुनाफा कमाने के लिए हुआ है कि आदमी को कम तनख्वाह दो, मशीन को पैसा जितना लगा सकते हैं लगाइए। ये पूरे पूरे इकोनॉमी में, वर्ल्ड में है, और भारत में भी उसका प्रभाव है। अमेरिकन के भी है, ब्रिटिश भी है, सब जगह है, तो भारत में भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। मेरा भी यही कहना है कि यहाँ पर जब कम तनख्वाह पर मैकेनिकल इंजीनियर रखेंगे, मैंने आप, मेरे तो एक आध कजिन ब्रदर है, मामा के बेटा, वो दुबई में बहुत अच्छी तरह कई वर्षों से काम कर रहा है, उसको अभी अवार्ड मिला है, इंजीनियरिंग सेक्शन में है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो बेस्ट अवेलेबल है, आप जी जानते हैं अमीरात तो जो फ्लाइट है उसको, एयरलाइंस को बड़ा अच्छा माना जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिनको वो, इसीलिए भारत छोड़ के वहां काम कर रहा है, वो पहले इंडियन कंपनी में भी था। तो होता ये है कि जी आप यदि इंसान को पैसा ज्यादा नहीं देंगे, मशीन को दे देंगे, और मशीन को चलाएगा कोई ये आदमी। तमाम सारे सवाल आपने उठाए, बहुत महत्वपूर्ण। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अहमदाबाद में विमान हादसे पर एक उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय